हे देयर एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग स्टेजिंग एरिया को स्किप करते हुए सीधा की सीधा डायरेक्टली कमिट कर सकते हैं। सो गाइज, स्टेजिंग एरिया में कब जाता है हमारा कोड, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। पिछले कुछ वीडियोस भी अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट में देखेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपको पता रहेगी। तो स्टेजिंग एरिया में हम लोग किसी भी अपने कोड को डालने के लिए लिखते हैं गिट एड डैश या फिर गिट एड डॉट। इस तरीके से हम लोग जो कमांड लिखते हैं वो क्या करता है, हमारे डेटा को स्टेजिंग एरिया में लेके जाता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि स्टेजिंग एरिया को स्किप करते हुए सीधा कमिट में जाए, तो उसको किस तरीके से किया जाता है ये समझने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ मैं एक पहले फोल्डर बना लेता हूँ नया। ठीक है, ये डेमो नाम से एक फोल्डर हो जाएगा और इस डेमो नाम के फोल्डर को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर गिट बैश हियर इसको ओपन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये गिट बैश ओपन हो गया। कंट्रोल प्लस से मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ गिट इनिट, बिकॉज ये अब तक गिट का फोल्डर नहीं था। सो इनिशियलाइजिंग एम्प्टी रिपोजिटरी ये हो चुका है। गिट स्टेटस लिखते हैं और देखते हैं कि गिट रिपोजिटरी बनी कि नहीं बनी। तो आप देख सकते हो गिट रिपोजिटरी बन चुकी है। कुछ भी यहाँ पर अभी कमिट करने के लिए है नहीं। तो मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले एक फाइल लगाता हूँ मैं, file1.txt। ठीक है, और एक फाइल और लगा लेता हूँ file2.txt। ठीक है, तो file1 एंड file2.txt फाइल्स बन गई मेरी। और यहीं से अगर इसको VS कोड में ओपन करना है, अगर आपके पास VS कोड इंस्टॉल्ड है और VS कोड में ओपन करना है तो आपको लिखना है कोड और फिर स्पेस और डॉट। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका पूरा फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो VS कोड में ओपन हो चुका है। इससे ये कन्वीनियंट रहेगी कि हम लोग VS कोड में अपना कोड लिख पाएंगे। और ये आपकी टेक्स्ट फाइल हो गई। ठीक है, वैसे VS कोड की जरूरत नहीं है, आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी टेक्स्ट फाइल है। और अब मैंने दो फाइल्स यहाँ पर ऐड किए। मैं यहाँ लिखता हूँ गिट स्टेटस। तो ये क्या बताएगा, ये बता रहा है कि दो फाइल्स हैं जिनको अब तक आपने ट्रैक नहीं किया। देखिए अनट्रैक्ड फाइल है, file1 और file2, और हम इसको अभी ट्रैक करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं गिट एड और स्पेस डैश। तो अब स्पेस डॉट सॉरी। और अब ये फाइल जो है वो मेरी कहाँ जा चुकी है, कमिट के लिए जा चुकी है, मतलब स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है। देखिए अनट्रैक से अब स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है और फिर आगे हम लोग कमिट में डालेंगे इसको। तो मैं फिर से गिट स्टेटस लिखता हूँ। तो ये है टू बी कमिटेड, पहले क्या थी, अनट्रैक्ड थी, अब ये टू बी कमिटेड में है। मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ गिट कमिट और -m और यहाँ एक मैसेज लिख देते हैं फर्स्ट कमिट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कमिट है और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये कमिट हो चुका है। मैं एक बार यहाँ क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ और ऊपर चले जाते हैं क्लियर लिखकर, और यहाँ मैं लिखता हूँ गिट लॉग। तो जैसे गिट लॉग लिखेंगे तो हमको सबसे पहला जो हमारा कमिट होगा वो इधर दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर ये जो मेरी file1 है इसमें कुछ लिख देता हूँ, दिस इज फर्स्ट फाइल। ठीक है, ये मैंने लिखा दिस इज फर्स्ट फाइल, और ये वाली जो फाइल है उसमें मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ गिट स्टेटस। तो अब आप स्टेटस देखेंगे तो ये बोल रहा है कि ये फाइल क्या है, मॉडिफाइड है। अब ये मॉडिफाइड फाइल है और नॉट स्टेज्ड है। ठीक है, ये जो आपका चेंज है ना वो भी स्टेजिंग एरिया में गया नहीं है। तो स्टेजिंग एरिया में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, गिट ऐड और डैश। बट मैं अगर स्टेजिंग एरिया में भेजना ही नहीं चाहता, तो मैं सीधा कमिट में भेजना चाहता हूँ, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिट कमिट, ओके, -a -m, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे file1 मॉडिफाइड या चेंजेस इन file1 लिख देते हैं, चेंजेस इन file1। कमिट आपको कुछ रीडेबल रखना है सो दैट कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप देखें उसको तो आपको पता रहे कि यहाँ पर क्या चेंजेस हुए थे। तो चेंजेस इन file1, और हम लोग इसको डाल देते हैं कमिट में, गिट स्टेटस करते हैं। और अब देखिए नथिंग टू कमिट, इसका मतलब इस बार हमने क्या किया, हमने स्टेजिंग एरिया को स्किप कर दिया और सीधा चले गए हम लोग कमिट के अंदर। तो कभी कभार ऐसा भी हम लोगों को जरूरत पड़ सकती है कि अभी मैंने जितना भी काम किया है मुझे सीधा कमिट ही करना है, तो फिर मैं स्टेजिंग एरिया में क्यों जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, उस कोड को पूरा उठाकर सीधा हमारे कमिट की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा काम हम लोग करते हैं कि यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ file3.txt, और ये अभी अनट्रैक्ड फाइल है क्योंकि इसके बारे में कुछ पता ही तो नहीं है अभी हमारे इसको गिटहब को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, ये .txt फाइल है मेरी। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर से लिखता हूँ क्लियर गिट स्टेटस। ठीक है, गिट एंड स्पेस स्टेटस। ठीक है, देखिए ये एक फाइल बता रहा है अनट्रैक्ड फाइल, और मैं जाता हूँ file1 में, file2 में, और यहाँ कुछ चेंजेस करता हूँ, मॉडिफिकेशन करता हूँ, दिस इज file2। ठीक है, और अब मैं फिर से गिट स्टेटस करता हूँ तो देखिए दो चीजें ये बता रहा है आपको, एक तो मॉडिफाइड है और एक अनचेंज्ड है। तो मैं अगर अब मैं डायरेक्ट कमिट करूंगा, ठीक है अच्छे से समझिए, अब मैं अगर डायरेक्ट कमिट करूंगा तो क्या होगा, ये मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ file2
चेंजेस इन फाइल टू, अगर मैं डायरेक्ट कमिट करता हूं, मैं स्टेजिंग एरिया में नहीं जा रहा हूं, डायरेक्ट कमिट कर रहा हूं, तो क्या होगा, तो गिट स्टेटस जब मैं वापस चलाऊंगा तो मुझे जो अनट्रैक्ड फाइल थी वो अभी भी एज इट इज दिखेगी, बिकॉज अनट्रैक्ड फाइल तब तक कमिट में नहीं जा सकती जब तक उसको स्टेज ना किया जाए। पहले उसको स्टेज करना जरूरी है, फिर वो कमिट में जाएगी। हाँ, स्टेज करने के बाद यानी ट्रैकिंग उसकी चालू हो जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वो आप सीधा उसको कमिट में भी भेज सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे गिट ऐड और फाइल 3.txt, ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं। एक बार इसको मैं फाइल 3 नाम दे देता हूं सिर्फ। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलाते हैं गिट ऐड। गिट ऐड क्यों चला रहे हैं, सो दैट कि मैं वो फाइल जो थी मेरी उसको ऐड कर सकूं। तो अब मैंने ऐड कर दिया, अब मैं फिर से गिट स्टेटस लिखता हूं, तो अब ये जो फाइल है उसकी ट्रैकिंग हो चुकी है, ठीक है। अब ये आपको बता रहा है न्यू फाइल है ये एक, और इसको अब आप कमिट करना चाहते हैं तो आप कमिट कर सकते हैं, कमिट -m मैसेज डालता हूं और मैं लिख देता हूं फाइल 3 एडेड, ठीक है। थर्ड फाइल को मैंने क्या किया है, ऐड किया है यहाँ पर। और अब मैं इसको फिर से क्लियर करके गिट लॉग चलाता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि सबसे पहला मेरा फर्स्ट कमिट था जो मैंने स्टेजिंग के बाद किया था, उसके बाद मैंने जो कमिट किया वो मैंने क्या किया, डायरेक्ट कमिट किया। थर्ड वाला भी डायरेक्ट कमिट था, फिर हम लोगों को स्टेजिंग में जाना पड़ा। सो कुछ चीजें आपको नोट कर लेनी है कि आपकी जो ट्रैक्ड फाइल्स हैं वो डायरेक्ट कमिट में जा सकती है, बट जो भी अनट्रैक्ड फाइल्स हैं उनको आपको पहली बार स्टेजिंग एरिया में डालना पड़ेगा, फिर वो कमिट में जा पाएगी। सो आपकी लोकल डायरेक्टरी मतलब वर्किंग डायरेक्टरी, आपका स्टेजिंग एरिया, फिर आपका कमिट वाला सेक्शन, इन सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए अगर आपको इनके बारे में आइडिया नहीं है, और प्लेलिस्ट में से वो वीडियोस देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि स्टेजिंग एरिया क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, गिट रिपोजिटरी क्या होता है, कमिट कौन सा एरिया होता है, कहां पर हम लोगों का जो डेटा है वो फ्लो करता है, किस तरीके से फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ गिट। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।